फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 16 फरवरी 2021। 16 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जो मेघमलाई और श्री विल्लुपुत्थुर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वन्यजीव अभयारण्य के तहत बनेगा। यह भारत का 51वां बाघ अभयारण्य होगा। श्री विल्लुपुत्थुर मेघामलई टाइगर रिजर्व तेनी, विरुधनगर और मदुरई जिले में फैले मेघामलई वन्यजीव अभयारण्य और श्री विल्लुपुत्थुर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वन्यजीव अभयारण्य के जंगलों में फैलेगा। 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र स्तनधारी और पक्षियों की प्रजातियों का और 1 दर्जन से अधिक बाघों की श्रेणी का घर है। चलिए आपको तमिलनाडु के बारे में बात करें कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। कैपिटल चेन्नई। फर्स्ट सीएम ए सुब्बरायलु रेड्डियार। फर्स्ट गवर्नर एडवर्ड नाइक जी। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 32। मेन फेस्टिवल है पोंगल। बात करें मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो के बीच बीच में एक एक करके बताया जाएगा। आज का पहला डिजिट है 1। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बैंक मालदीव के लिए $400 मिलियन प्रदान करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्सिम बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्सिम बैंक मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। एलओसी के तहत समझौता 28 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में सबसे बड़ा नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी, जो 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगली, गुल्फीहू और थिलाफुसी के साथ माले को जोड़ती है। बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं डेविड रस्किना। बात करें एक्सिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड हाल ही में किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगीत पॉल चौधरी। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड नामक पुस्तक संगीत पॉल चौधरी द्वारा लिखी गई। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्रकाशित किया है। यह प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल के आंतरिक कामकाज के महत्व और तेजी से पैमानों पर उनकी क्षमता को समझाता है। प्लेटफॉर्म स्केल का पहला संस्करण 2015 में प्रकाशित हुआ था। बात करें इस पुस्तक के बारे में तो यह पुस्तक यह बताती है कि कैसे यह दशक कोविड-19 महामारी के बीच प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल के उदय को देखा, जैसे उन्होंने शेयर बाजार में बढ़त हासिल की और आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में अपना प्रभाव बढ़ाया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस राज्य में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। बात करें भारत के मौसम विभाग ने ओडिशा के बालासोर जिले में देश का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित करने की घोषणा की। थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का मुख्य उद्देश्य त्वरित आघात के कारण मानव मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। यह सुविधा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, आईएमडी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और इसरो के बीच सहयोग से स्थापित की जाएगी। इसके अलावा आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भोपाल के पास अपनी तरह का पहला मानसून टेस्ट बेड
स्थापित करने की भी योजना बनाई है। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बात करें। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, जो कि आपको इमेज जॉनस्टन हब्बाक जी। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर एस मुरलीधर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीटर मुखर्जी। पूर्व मीडिया बैरन पीटर मुखर्जी अपना संस्मरण स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव जारी की है। इस पुस्तक को भारत में उभरा टेलीविज़न उद्योग में उनके अनुभव और वर्षों से चले आ रहे परिवर्तनों के स्मरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुखर्जी स्टार इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लगभग 3 दशकों में सीखी गई गलतियों और बहुत सारे सबक को उजागर करने और दिखाने के लिए अपनी यात्रा साझा की है। सेकंड डिजिट नोट कर लें, सेकंड डिजिट है 6 यानी कि 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इटली के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मारियो ड्रैगी। पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो ड्रैगी ने 12 फरवरी 2021 को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 73 वर्षीय मारियो ने 2011 से 2019 तक यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वे गुइसेप्पे कॉन्टे की जगह लेंगे, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों में विफलता के कारण अपनी गठबंधन सरकार से बहुमत समर्थन वापस लेने के बाद हाल ही में इस्तीफा। अब आपको इटली के बारे में बात करें। इटली की कैपिटल है रोम। प्रेसिडेंट है सर्जियो मैट्रेला। प्राइम मिनिस्टर मैरियो ड्रैगी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो यूरो। नेशनल है 2 जून। बिगेस्ट लेक है बेनाको। बात करें इटली के नेशनल गेम की तो फुटबॉल। एनिमल है वोल्फ। फ्लावर है बर्ड इटालियन स्पैरो। पार्लियामेंट नेम है चैम्बर ऑफ डिप्टीज एंड सीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में इटली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए नई ऊपरी सीमा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1,25,000 रुपये। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा किया कि पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दिया है। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को प्राप्त वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस देश ने ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया। इस नीति को मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। यह नीति मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग की सहायता करने का प्रयास करेगी। इसरो ने मिशन के लिए आवश्यक तकनीकों का अध्ययन करने के लिए एक 2 सदस्यीय टीम भी गठित की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैप माई इंडिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नेविगेशन प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता मैप माई इंडिया ने एक राष्ट्रीय स्तर का मैपिंग पोर्टल बनाने के लिए भागीदारी की है। अत्याधुनिक मैपिंग पोर्टल के साथ यह साझेदारी भूस्थानिक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगी। मैप माई इंडिया के पास डिजिटल मैप्स और तकनीकों की समृद्ध विशेषज्ञता है, जबकि इसरो के पास सर्वश्रेष्ठ सैटेलाइट इमेजरी डेटा है। चलिए आपको इसरो के बारे में
बात करें इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। चेयरमैन है के सिवान जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फाउंडर विक्रम साराभाई। फर्स्ट मिशन लूनार। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 में सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था। थर्ड डिजिट नोट कर लें, थर्ड डिजिट है 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने IIM की साझेदारी में फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत भर में 9 भारतीय प्रबंधन संस्थानों यानी IIM के साथ साझेदारी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने संकल्प के तहत रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से ट्रांसफरिंग स्किलिंग फॉर कार्यक्रम की अध्यक्षता की और MGNF और अन्य पहलों को शुरू किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अमेरिका और किस देश ने नई स्टार्ट आर्म्स रिडक्शन संधि का विस्तार किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रशिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ न्यू स्टार्ट परमाणु निरस्त्रीकरण संधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। न्यू स्टार्ट, जिसका पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच एक परमाणु हथियार कमी संधि है। बात करें नई सामरिक हथियार कमी संधि पर औपचारिक रूप से 8 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे और अनुसमर्थन के बाद 5 फरवरी 2011 को लागू किया गया था। चलिए आपको रशिया के बारे में बात हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रेस। लार्जेस्ट लेक है बैकाल। रशिया के नेशनल गेम की बात करें तो बैंडी, बर्ड ईगल, फ्लावर है कैमोमाइल, एनिमल है रशियन ब्राउन बियर, पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में रशिया। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। टाटा मोटर्स का नया CEO और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मार्क लिस्टोशेला। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क लिस्टोशेला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD नियुक्त किया है। लिस्टोशेला की नियुक्ति 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। वे टाटा मोटर्स के वर्तमान CEO और MD गुंटर बुचेक की जगह लेंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अनुबंध के अंत में जर्मनी में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त की थी। लिस्टोशेला फ्यूसो ट्रक और बस कॉर्प के पूर्व अध्यक्ष और CEO हैं और एशिया में डेमलर ट्रकों के प्रमुख हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मार्क लिस्टोशेला। बात करें टाटा मोटर्स के संस्थापक हैं JRD टाटा। टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 मुंबई में हुई थी। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें UAE देश के अंतरिक्ष यान होप ने मंगल ग्रह के आसपास की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। बात करें इंडियन आर्मी ने गुलमर्ग में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी। बात करें पाकिस्तान देश की सेना ने भाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021 हाल ही में 12 फरवरी को मनाया गया। बात करें SBI ने आर्थिक अनुसंधान विभाग ने फाइनेंशियल 21 के लिए भारत के GDP अनुमानों को संशोधित करके 7.0% तक संकुचित कर दिया है। RBI ने 2019-20 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बात करें नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व भारतीय जनसंघ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 53वीं पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस के रूप में एक कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्जित की। रॉबर्ट इरविन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 जीता है। बात करें राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम उद्घाटन अभियान का उद्घाटन किया है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के वन विभाग ने मोलाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किसने भारत में आर्थिक जागरूकता पर लिखी बुक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जुएल ओराम। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड नामक संस्मरण जारी किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण कौन सा राज्य करेगा? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK मास्टर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 1। थैंक यू।